बारामूला पार्लिमानी हलके से के हंदवारा चौक से, यानी कि ये हंदवारा असेंबली हलका जो है ये बारामूला पार्लिमानी हलके के साथ आता है। और इस वक्त हम आपके साथ जुड़ चुके हैं कि क्या कुछ तफसीलात हैं आज की वोटिंग के हवाले से। जो इंतखाबात आज 20 मई को बारामूला पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मुनक़िद किए जा रहे हैं, तो लोगों का रुझान क्या है और क्या कुछ तफसीलात फ़िलहाल के लिए हैं। मेरे साथ मेरा साथी इरशाद जुड़ चुका है। इरशाद, अभी तक की क्या वोटिंग परसेंटेज रही है? देखिए नाज़रीन, जैसा कि हमने सुबह ही जो है खदशा जाहिर करा था, एक्सपेक्ट करा था कि जो है आज बारामूला जो कॉन्स्टिट्यूंसी हैं वहाँ पर जो वोटिंग टर्नआउट हैं वो जो है रिकॉर्ड ब्रेक हो सकता है। दरअसल 3 बजे तक जो हमारे पास रुझानात आए हैं उसके मुताबिक अभी तक 44.90 जो है वोटिंग टर्नआउट हुआ है बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो उसमें सबसे ज़्यादा सोपोर में जो है 55 के करीब जो वोटिंग परसेंटेज है वो अभी तक हुआ है। हमने पहले ही जो है इस बात की पेशंगोई की थी कि शायद आज जो है 50 से ज़्यादा रिकॉर्डिंग ज़्यादा हो जाए। भी 2 घंटे 3 घंटे हैं, अभी भी देखने वाली बात होगी कि किस मार्जिन को ये रिकॉर्ड जो है वो छू सकता है। 6 बजे तक पोलिंग होगी, यानी कि अभी कुछ वक्त बचा है। और आखिरी जो आयाम होते, आखिरी जो घंटा होता है उसमें भी तकरीबन 4 से 8% तक की वोटिंग हो सकती है। क्योंकि जो रिकॉर्ड्स इलेक्शन कमीशन की जानिब से फर्निश किए गए हैं ये 3 बजे की पोलिंग है, यानी कि 3 बजे 44.90% जो है वोटिंग हुई थी। एक बड़ा वोटर टर्नआउट। इस वक्त हम हंदवारा के अंदर हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मुकम्मल तौर पे आम जिंदगी जो है वो मफलूज की गई है, यानी कि लोगों की जानिब से वॉलंटरली अपनी जो है कारोबार को ठप रखा गया है। और आज का दिन जो है वो वक्फ किया गया है कि आज के दिन वोट डाले जाएं, आज के दिन जो वो डेमोक्रेटिक अधिकार जो है लोगों को कि वो अपनी राय का इजहार करें। तो उस हवाले से आप देख सकते हैं कि तमाम तर लोग जो है, ये हंदवारा का मार्केट है, ये चौक है, ये हब है। इस हब में भी आप देख सकते हैं कि आम जिंदगी आज मफलूज है, इसलिए कि आज वोटिंग का दिन है। आज का दिन जो है वो रिजर्व किया गया है वोटिंग के लिए। जैसा कि अब अबरार साहब आप जानते हैं कि हमने आपको एक अपडेट दिया था कि जमात इस्लामी की तरफ से जो है वोटिंग के लिए जो है एक बयान सामने आया है, जिसमें साबिका जो है जनरल जो है सेक्रेटरी जनरल जो है लोन साहब, उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इल्तिमास करता हूं खासकर नौजवानों से कि वो अपने घरों से बाहर निकले और अपने मतदान का इस्तेमाल करें। उससे भी ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो इससे पहले बाइकआउट के साथ थे अब वो जो है घरों से बाहर निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जिससे हम ये खदशा जाहिर कर सकते हैं कि वोटिंग का जो टर्नआउट है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है और वो जो है रिकॉर्ड ब्रेक भी कर सकता है। चूँकि इससे पहले भी जब हम श्रीनगर पार्लिमानी इंतखाबात की बात करें तो 13 तारीख को श्रीनगर के अंदर पार्लिमानी इंतखाबात मुनक़िद किए गए और उस वक्त भी हमने देखा कि 30 साल का जो रिकॉर्ड था वो ब्रेक हुआ। सेकंड हाईएस्ट रिकॉर्ड जो है वोटिंग की गई, तक करीबन 40% के वोट श्रीनगर के अंदर डाले गए। और उसी से हमने शायद अंदाज़ा ये भी उसी से हमने एक अंदाज़ा लगाया था कि बारामूला पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 50 के पार वोटिंग होगी। लेकिन चूंकि ये 3 बजे के स्टैटिस्टिक्स है और अंदाज़ा ये लगा सकता है कि एक ह्यूज वोटर टर्न, एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड, शायद तमाम तर रिकॉर्ड्स जो हैं आज बारामूला पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर टूट जाएं और लोग चूंकि जोक दर जोक घरों से निकल रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। इसमें हमने कहा कि सोपोर के अंदर जो है बड़े पैमाने पे वोटिंग हुई है। सबसे ज़्यादा अगर वोटिंग रिकॉर्ड की गई है तो वो सोपोर के अंदर है, जहां पे करीबन 55 के करीब जो है वोटिंग रिकॉर्ड की गई है 3 बजे तक। तो लोकसभा का ये 5वां फेज़ है। कई सारी और भी जगह हैं जहां पे इलेक्शंस आज मुनक़िद किए जा रहे हैं। अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के अंदर 61% वोटिंग जो है 3 बजे तक रिकॉर्ड की गई। लद्दाख के अंदर भी बड़े पैमाने पे लोगों की जानिब से ये समझ आ रहा है कि लोग घरों से निकल रहे हैं, जोक दर जोक वोट डाल रहे हैं। आज के अगर हम बारामूला के हवाले से सियासी मैदान की बात करें तो कुछ बड़े नाम हैं, कुछ ऐसे सियासतदान जो मंजे हुए हैं, जिसमें साबिका वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी हैं, वो भी आज सियासत के मैदान में हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन भी वो भी मैदान में हैं। इसी के साथ साथ तिहाड़ जेल में इस वक्त बंद इंजीनियर रशीद साहब वो भी मैदान में हैं। अब देखना बाकी ये रहेगा कि तो कुल मिला के 23 कैंडिडेट्स हैं, 23 अफराद जो हैं वो आज सियासत के मैदान में हैं बारामूला के हवाले से। अब देखना बाकी ये रहेगा कि ये जो बड़ी तादाद लोगों की घरों से निकल रही है, अब इनकी जो है अक्सरियत
किस शख्स के साथ जुड़ेगी और किस शख्स के ऊपर वो एतमाद करेंगे जिसे वो जाके ऐवान में भेजेंगे और जिसके ऊपर वो एतमाद के साथ, जिसके ऊपर वो भरोसा करेंगे कि वो उनकी आवाज़ जो है हिंदुस्तान की ऐवान में उठाएगा। सोपोर की हमने बात की, वहाँ पर 55 के करीब जो वोटिंग हुई थी, लेकिन अब अपडेटेड डेटा हमारे पास पहुँचा है जो कि मिस्टेक से हमारे पास पहुँचा था। दरअसल सोपोर में 31.11% जो है वोटिंग हुई है। माफ़ कीजिएगा, हमने आपको जो है इन्फॉर्मेशन में थोड़ी दिक्कत आई थी, उस नतीजे में अपडेटेड जो इन्फॉर्मेशन है सोपोर से वहाँ पर 31 के करीब जो है वोटिंग हुई है। हमने सुबह भी लोगों को देखा जिनमें मर्द जन बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल थे जो लंबी अबरार बड़े कतारों में मौजूद थे और अपने मतदान का इस्तेमाल कर रहे थे। हमें कुछ जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ सिंहपोरा से आई कि वहाँ पर कुछ ईवीएम मशीन जो वो बैठी और लोगों ने काफ़ी नाराज़गी वहाँ पर जाहिर की थी क्योंकि वो बहुत टाइम से वहाँ पर कतारों में खड़े थे और वो अपने वोट का इस्तेमाल करना चाह रहे थे और गवर्नमेंट से भी उन्होंने ये नाराज़गी की कि अगर वहाँ पर ईवीएम मशीन लगाई गई हैं तो फिर वो फंक्शनल क्यों नहीं है। बिल्कुल हम चूंकि सुबह भी हमने सिंहपुरा के अंदर देखा, लोगों में नाराज़गी थी और कई कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ईवीएम जो है कई मकामात पे ठीक से नहीं चल रहे। लेकिन सिंहपुरा के अंदर जो ईवीएम के हवाले से मसला था उस हवाले से वो शॉर्ट आउट लेटर ऑन किया गया, लेकिन लोगों ने अपना जो मतदान है, अपना जो वोट का जो उनका राइट है उसे बाज़ाब्ता तौर पे पूरी तरह से उसे जो है एग्जीक्यूट किया। तो अभी की अगर हम बात करें इरशाद, सुबह से हम पूरे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बारामूला के जितने भी इसमें अजला हैं पूरे इन अजला में घूम रहे हैं, लोगों के साथ बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ बड़े मसाइल है जिस हवाले से जिनको लेके वो चाहते हैं कि उनका जो नुमाइंदा हो वो उनकी रहनुमाई करे? देखिए, हमने सुबह से ही जो है चक्कर मारे, सिंहपोरा से हम यहाँ लंगेट आए, लंगेट से फिर सोपोर से बंगस, इन सारे इलाकों में हमने लोगों से बात की, सारी जगह सारे बेल्ट को हमने कवर किया और लोगों से बात करने की कोशिश की जिन्होंने बच्चों तक में ये रुझानात जो है देखे जा रहे हैं। पहली बार कि बच्चे भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखते हैं क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि हम 18 साल के कब हो जाए और हमने अपने जो है मतदान का इस्तेमाल करें। और जो हमारे जो अक्सर लोगों के जो है मसलात हैं वो पावर के रिलेटेड हैं, डेवलपमेंटल इशू हैं और यहाँ की सड़कें जो वगैरह है, पानी के मसाइल हैं या फिर पानी जो है मुलाजमत के मसले हैं, वो लोगों के जो है आगे जो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। बिल्कुल सही बात है कि लोगों के जो मसाइल हैं उन मसाइल का वो अजाला चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका जो नुमाइंदा हो वो उनकी रहनुमाई इस तरह से करें कि अब अगर वो उनसे वोट देते हैं तो उनको जो है उस चीज़ का उन्हें जो है वो नाराज़गी ना जताएं, उस चीज़ का उन्हें अफसोस ना हो। अगर वो वोट देते हैं तो उनका नुमाइंदा वही हो जो उनकी रहनुमाई करे, अच्छे से रहनुमाई करे और उनके जो मामलात हैं उनको देख के करे। तो आज बारामूला के अंदर यानी कि बारामूला पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वोटिंग बड़े ज़ोरों से चल रही है। लोग जोक दर जो घरों से निकल रहे हैं और अपने वोट का जो इख्तियार है, अपना जो डेमोक्रेटिक राइट है उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एक बार फिर से मेरे सहयोगी इरशाद आपको आज के वोटिंग टर्नआउट्स के हवाले से बताएंगे कि 3 बजे तक क्या कुछ तफसीलात हमारे पास जो 3 बजे का रिकॉर्ड आया है उसके मुताबिक 44.90% जो है वोटिंग हुई है। उसमें सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिली है क्रीरी में जहाँ पर 40 के करीब वोटिंग हुई है, बांडीपोरा में जो है 46 के करीब वोटिंग हुई है और इसी तरह से गुरेज में भी जो है 35 के करीब, गुलमर्ग में सबसे ज़्यादा 44 के करीब, रफियाबाद में जो है 47.48% और देखा जाए तो अमूमन जो है लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ने की जो क्षमता लोगों में है वो दिख रही है क्योंकि 6 बजे तक अभी बहुत ज़्यादा टाइम है और खर्चा जाहिर किया जा रहा है कि 55 को टच करेगा ये रिकॉर्ड और आज 2024 का जो रिकॉर्ड होगा वो आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा होगा। और पिछले 30 सालों में हमने देखा सबसे ज़्यादा श्रीनगर में वोटिंग हुई थी, तो ये भी जो है अभी एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि जो भी बारामूला में अभी 6 बजे तक टर्नआउट आएगा वो पिछले 30 सालों से सबसे ज़्यादा होगा। आखिर में आपसे बता दूं कि मैं चूंकि अभी इलेक्शंस चल रहे हैं, अभी लोग घरों से निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, अभी कुछ करीबन 1 घंटा 10 मिनट के इलेक्शंस को बचे हुए हैं। आखिर में आपको बता दूं कि इंजीनियर रशीद की कॉन्स्टिट्यूंसी लंगेट से भी बड़े पैमाने पे लोगों का रश जो है नज़र आ रहा है। वहाँ पे भी करीबन इलेक्शन कमीशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीबन 50% के जो वोट हैं वो 3 बजे तक लोगों ने दर्ज किए हैं, 3 बजे तक अपने वोट्स जो है वो डाले हैं। अब चूंकि मैंने कहा कि 17 लाख के लोग हैं, 17 लाख के करीब वोट्स हैं और इसमें 23 कैंडिडेट जो हैं वो सियासी मैदान में हैं, कुछ में बड़े नाम भी हैं। अब देखना बाकी ये रहेगा कि किस उम्मीदवार के ऊपर
बारामूला पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी की जो आवाम है वो अपना एतमाद दिखाएगी। एक ख़ास रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश की। आज के दिन के हवाले से आप जुड़ते रहें, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए मैं अबरार मुत्तू हूँ और इरशाद अहमद, और मेरे साथ मेरा साथी इरशाद अहमद है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।